हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी, जो हम 9.8 जानते हैं लगभग कि 9.8 इसका मान आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 9.8 आता है मान, ये वेरिएबल है, हमेशा ये इतना ही नहीं रहता, अलग अलग इसके मान में लगातार परिवर्तन भी होता है। तो इसका मान कब परिवर्तित होता है, किन स्थितियों में परिवर्तित होता है और उसका कारण क्या है, हम इस पर बात करेंगे। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन है, पहले उसमें नंबर 1 है, हमने डाल रखा है पृथ्वी तल पर, यानी पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उस, यानी ये जो 9.8 होता है इसमें परिवर्तन। अब इसका कारण 2 है। पहला कारण हमने लिखा पृथ्वी के आकार के कारण। तो पृथ्वी के आकार के कारण इसके मान में क्या परिवर्तन होता है, हम इस पर बात करेंगे। तो देखें, जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है। अगर हम पृथ्वी को ऐसे मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी जो होता है अपने अक्ष के परितः घूम रही है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से ये घूम रही है। तो इसके घूमने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी जो है ये ऊपर का जो ये है उत्तरी ध्रुव और नीचे जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव। ये घूम रही है, घूमने के कारण हमारी पृथ्वी क्या हो गई, ध्रुवों पर चपटी हो गई और विषुवत रेखा पर क्या हो गई, फैल गई। यानी जो बीच वाली रेखा होती है विषुवत रेखा, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, फैल गई। हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से हो गई है। यानी पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो एकदम गोल ना होकर के कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो अब जब पृथ्वी के इस प्रकार से है तो इसकी यहां से ये वाली त्रिज्या जो है, यानी अगर केंद्र मानते हैं तो यहां से ये त्रिज्या, यानी विषुवत रेखा को अगर मिलाते ये त्रिज्या और ये ध्रुव है, तो ये त्रिज्या, इन दोनों में अंतर है। ये त्रिज्या जो आर ई है, अगर हम ऐसे कहते हैं आर ई, तो यानी यहां से इधर वाले को मिलाएं यहां तक और यहां से यहां तक को मिलाएं यहां तक, तो ये जो है इधर वाला इतना, ये 21 किलोमीटर अधिक है। यानी ये जो भाग है 21 किलोमीटर इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में ये 21 किलोमीटर क्या है, अधिक है। अब चूंकि ये यहां पर अधिक है, कहने का अर्थ ऐसे समझे कि जो हम लिखते हैं आर ई का मान 6400 किलोमीटर, तो अगर हम 6400 किलोमीटर को जो माना जाता है लगभग वो बीच का है, यहां पर है ये 6400 किलोमीटर। इसके अगर हम और नीचे जाते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। यानी आप कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6000, यहाँ पर आने पर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये 6500 किलोमीटर, 6410 किलोमीटर, और इधर चले जाए तो 10 मान लीजिए कम हो जाएगा, यानी इधर आपके आ जाएंगे तो 6390 ही मान के चले कि 90 किलोमीटर। तो यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है और यहाँ वाली जो त्रिज्या है, इन दोनों में लगभग 20 से 21 किलोमीटर का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम इन स्थानों पर जब रहेंगे भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक होगी, यहाँ ध्रुव पे जब जाएंगे तो त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब त्रिज्या के मान में अगर परिवर्तन हो गया तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि आर ई और स्मॉल जी ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं और एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं।
त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, और त्रिज्या का मान घटाएंगे तो जी का मान जो है कि बढ़ेगा। यानी इस स्थान से इधर की ओर जाने पर, किधर, ध्रुवों की ओर, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, अगर हम यहां से बीच में से अगर यहाँ ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्रिज्या इधर जाने पर क्या हो रही, घट रही है, या इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगी। या सीधी सी बात में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये बीच वाली रेखा है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर चलते हैं, ठीक, तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो त्रिज्या का मान लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। त्रिज्या का मान घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सबसे कम त्रिज्या यहाँ पर है, तो यानी सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा त्रिज्या का मान यहाँ पर है, आर का मान सबसे ज्यादा यहाँ पर है विषुवत रेखा पर या भूमध्य, तो यहाँ पर जी का मान जो है वो सबसे कम होगा। ठीक, यानी विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि विषुवत रेखा की त्रिज्या सबसे अधिक है और ध्रुवीय रेखा पे जो ध्रुव की जो त्रिज्या है वो सबसे कम है। ठीक, तो लिख लें इसको, हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, पूर्णतः गोल नहीं है, इसकी ध्रुवीय त्रिज्या कामा विषुववृत्तीय या विषुवत रेखीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर कम है। इस कारण पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर, बिंदुओं ना लिखिए स्थानों, भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न है। ठीक, अब यहां बात कर लेते हैं, तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि सबसे ज्यादा त्रिज्या क्या है, यहां पर ध्रुव पर, और सबसे कम त्रिज्या कहां को, सॉरी, सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण का मान, सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर है, यहां ध्रुवों पर, और सबसे कम कहां पर है, यहां पर है। ठीक, तो जो इससे संबंधित एक लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक, जैसे इस तरह से कभी कभी प्रश्न क्या है, एक टेक्निकल टाइप के फालतू क्वेश्चन कह सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे कोई भालू है, वो 20 मीटर ऊंचे पहाड़ से कूदता है, 20 मीटर ऊंचे पहाड़ से कूदता है और 2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो भालू का रंग कैसा होगा। अब यहां पर भालू का रंग निकालने के लिए फिजिक्स में कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन अब इस सवाल को देखें, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तब हम उसको क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कह रहा है कि कोई भालू है 20 मीटर ऊंचे पहाड़ से कूद रहा है, यानी h बराबर हो गया 20 मीटर कूद रहा है। ठीक, तो u बराबर क्या हो गया उसका 0, प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, 2 सेकंड में पृथ्वी पे पहुंच गया, t बराबर 2 सेकंड पृथ्वी पर पहुंच गया। ठीक, तो भालू का रंग, तो अब यहाँ हम इसको अगर सॉल्व करें, गति के समीकरण का प्रयोग करें, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए मान रखें h का मान 20, u का मान 0, 1/2, g का मान नहीं मालूम, t
का मान दिया था 2 सेकेंड, तो टी के मान में 2 लिख दिए यहाँ पर। ये तो 0 हो गया 20 इक्वल टू यहाँ पे जी हो गया इंटू, इससे कट जाएगा 4 तो 2 आ जाएगा, 2 की धन पक्षांतर करें, जी बराबर आ गया 10। जी का मान जो 10 होता है वो यहाँ पर होता है ध्रुवों पर, ठीक। ध्रुवों पे जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 होता है, ठीक। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो भालू कूदा है वो कहां पर कूदा है, ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव पे हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव पे है, यानी वो भालू ध्रुव पर है। ध्रुव पे जो भालू होते हैं यानी उसको हम ध्रुवीय भालू या पोलर भालू कहते हैं, और उन भालुओं का जो रंग होता है वो सफेद होता है। तो इसका अर्थ है कि वो जो भालू कूदा था उसका रंग क्या होगा, सफेद होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहते हैं। तो अब तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबसे कम, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ उससे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और ज्यादा, और सबसे ज्यादा जाकर कहाँ होगा, यहाँ होता है, ठीक। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो ये वाली त्रिज्या है वो सबसे अधिक है और ये वाली त्रिज्या जो है वो सबसे कम है, यानी पृथ्वी हमारी कैसी है, चपटी है। अब इसी में बी नंबर है डाल लें, ये आपको लिखना नहीं था, ये आप लिखेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। बी नंबर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अगली बी नंबर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखिए पृथ्वी के घूर्णन का कारण क्या है, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है। ये पृथ्वी हो गई, ये उसका अक्ष हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो मान लीजिए कि पृथ्वी एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है, ठीक। और ये पृथ्वी का क्या है, विषुवत रेखा है, 20 से किसी समय पे कोई पिंड मान लीजिए यहां पर अगर है, यहां से हम इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं आर ई, इसके इस कोण को मान लेते हैं जो विषुवत रेखा है, इससे इसका जो कोण है विषुवत रेखा है, और ये घूर्णन अक्ष है, इसका यहां पर कोण मान लीजिए थीटा। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु घूम रही है, हमने आपको वृत्तिगत और घूर्णनगत में भी पढ़ाया था कि जब कोई वस्तु घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, तो उस वस्तु पर अपकेंद्र बल किधर लगता है, बाहर की ओर, ठीक। और जो अपकेंद्र बल लगता है F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये आपका होता है, यहां पर ओमेगा का मान जितना ज्यादा होगा वो बल उतना ही अधिक होगा। दूसरा r क्या है, त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, r का मान भी जितना ज्यादा रहेगा F का मान उतना ही ज्यादा रहेगा। और ये जो अपकेंद्र बल लगता है आप जानते हैं किधर लगता है, बाहर की ओर, ठीक। तो यहाँ इस अक्ष के परितः घूम रहा है यहाँ वाला पिंड, तो हम त्रिज्या यहां से ऐसे लेंगे, ये हमारा r होगा, ये होगा, ठीक। अगर यही पिंड यहां पर रहेगा, यहां पर होगा, तो यहां से हम ये r इसको ऐसे लेंगे, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये r होगा। तो यही और यहां पर जब पिंड होगा तो r का मान ये हो जाएगा।
जैसे जैसे यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर है, विषुवत रेखा पे है, उसके लिए आर का मान सबसे अधिक होगा। जब हम इसको ध्रुव की ओर चलेंगे तो आर का मान क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, आर का मान घटेगा, ठीक है, तो एफ का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये एफ क्या है, एफ जब घूर्णन कर रहे थे यानी इधर बाहर की ओर जो बल लग रहा है एफ, यानी ये बल यहाँ पे मान लो इसको F1 कह रहे हैं, ये F2 कह दिए, इसको F3 कह दिए और यहाँ पे लिया दिए। ठीक, तो यहाँ पर F होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर R त्रिज्या अधिक है यानी F का मान जो होगा अधिक होगा बाहर की, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर और कम होगा और यहाँ पे चले जाएंगे और कम। अब पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, तो पृथ्वी का आकर्षण अपनी ओर खींचेगा और अब केंद्र बल किधर होगा, बाहर की ओर खींचेगा। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि यहाँ पर बाहर वाला बल ज्यादा है, यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया, कम। यहाँ पर ये बल और कम हो गया और कम हो गया, बल घटेगा तो पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आकर्षण बल बढ़ने का मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। तो यानी इन स्थानों पर सबसे कम होगा आकर्षण बल, यानी गुरुत्व यहाँ पर इधर वाला जो बल है ये सबसे ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी का आकर्षण यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। आकर्षण कम होने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक, तो लिख लें, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, जिस कारण पृथ्वी तल जिस कारण पृथ्वी तल के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर घूर्णन त्रिज्या का मान भिन्न भिन्न हो जाता है, जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लगातार घटता जाता है। जिससे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है।